बिहार के एक ऐसे आईएएस है जो 14 सालों तक बिहार का सेवा किया और उसके बाद जन स्वराज ज्वाइन कर लिए हैं। 2005 बैच का मैं आईएएस रहा। मेरा भी मिशन था कि बिहार के बदलाव में समाज में कुछ करूं, तो इससे प्रेरित होके मैं जन स्वराज में जुड़ा। जन स्वराज को ही क्यों चुने? चाहते तो आरजेडी भी ज्वाइन कर सकते थे, जेडीयू भी ज्वाइन कर सकते थे, बीजेपी में भी जुड़ सकते थे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। उनके विचारों से, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं जन स्वराज अभियान से जुड़ा। कोई एक अच्छे काज के लिए इस ढंग का अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अगर इस जन स्वराज में आया है, और हम लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग या सारे लोग इसके साथ अगर नहीं आएंगे और इसमें कमर नहीं रखेंगे और ये फेल कर जाएगा, तो फिर कोई दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा। देखिए, अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे आईएएस है जो कभी 14 सालों तक बिहार का सेवा किया और उसके बाद आज बात किया जाए तो जन स्वराज ज्वाइन कर लिए हैं, और वर्तमान समय में बात किया जाए तो ये जन स्वराज के मुख्यालय संयोजक भी है, और अभी प्रशांत जी के साथ मिलकर ये बिहार को बदलने का ये भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सर पहली बार जुड़े हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात होगा। सबसे पहले तो सर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, और आपके माध्यम से जितने दर्शक आपका सुन रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। सर, आपके बारे में पता चला कि 2005 बैच के आप आईएएस और इसके बाद में 14 सालों तक आप बिहार का सेवा किए। आईएएस जैसे बड़े पद पे भी होते हुए आप जन स्वराज पार्टी को क्यों चुने, राजनीति में क्यों आए सर? देखिए, ऐसे तो मैं बहुत पहले 85 से ही बिहार प्रशासनिक सेवा में आया, फिर आईएएस में इंडक्शन भी हुआ। 2005 बैच का मैं आईएएस रहा, विभिन्न पदों पर काम किया। मैं कुछ दिन भारत सरकार में दूरदर्शन में भी रहा। इसके बाद यहाँ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिटायर किया। रिटायर करने के बाद मेरी इच्छा थी और मैं गांव में रह रहा था, कुछ चाहत थी कि जिस समाज से मैं जुड़ा हूँ, मिट्टी से जुड़ा हूँ, उसके लिए कुछ कर पाऊँ। मैं गांव में जाके कुछ कर भी रहा था, लेकिन संतोष नहीं हो रहा था। क्या कर सकते थे? न कोई मीन्स था, न कोई सामाजिक बदलाव की तो इच्छा हो रही थी। बहुत थे गांव के लोग बैठाते थे, और उनके साथ कभी ब्लॉक में, कभी कहीं उनको जो स्थानीय कुछ समस्याएं होती थी, मैं उसका निराकरण करता था। और मैं गांव से शुरू से जुड़ा रहा, गांव से लगातार मैं जुड़ा रहा हूं। इसीलिए रिटायर के बाद मैंने कारण क्या है? आजकल के समय देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपना नौकरी से इस्तीफा देके तमाम पार्टियों को जाके ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि सर जो बड़े बड़े पद पे, जैसे कि आप आईएएस पहले से रह चुके हैं, और भी तमाम जो बहुत सारे अधिकारी हैं, वो बड़े बड़े पद को छोड़कर ऐसा क्या है कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, जब बता रहे हैं कि आपको कि जब हम रिटायर होकर गांव में रह रहे थे और प्रशांत किशोर जी शुरू में ही आए, और शुरू में जब प्रारंभ में उनसे संपर्क हुआ, कई दौर का बातचीत हुआ, मुझे भी लगा कि ये भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से करने वाले हैं, तो मुझे बहुत इच्छा नहीं हुई। कई दौरों के बातचीत के बाद मैं इनके विचारों से, इनसे प्रभावित हुआ, और मैंने सोचा कि चलो एक बिहार का आदमी जब अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़ के और एक बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार में बदलाव लाना चाहता है, तो ये अकेले प्रशांत किशोर की बस की बात तो है नहीं। एक अच्छे कार्य के लिए आ रहे हैं, और मेरा भी मिशन था कि बिहार के बदलाव में समाज में कुछ करूं, तो इससे प्रेरित होके मैं जन स्वराज में जुड़ा। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यह भी सोचा कि एक मौका है, अगर ऐसे मौका पर नहीं आएंगे तो कैसे समाज बदले। चाहते तो आप बिहार में अनेकों पार्टियां, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू जैसे तमाम पार्टियां, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर आप जन स्वराज को ही क्यों चुने? चाहते तो आरजेडी भी ज्वाइन कर सकते थे, जेडीयू भी ज्वाइन कर सकते थे, बीजेपी में भी जुड़ सकते थे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। बहुत जगह से लोगों ने बात भी किया, जाना भी चाहता था, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सारी पार्टी अगर आज तक रही तो कभी ना कभी सरकारें में रही, मेरा मानना है। और ये सारी पार्टी को हम समझ रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर कोई नीति नहीं रख के, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी साधने के लिए इन लोगों ने अपनी पार्टी चलाया, जिसका कोई बिहार बदलाव से, विकसित बिहार से मकसद नहीं था। प्रशांत किशोर जो एक आए तो उनका देखिए, मैंने भी देखा कि चलिए राजनीति तो एक माध्यम है, लेकिन मेन मकसद है कि हम विकसित बिहार बनावे। तो अगर मान लीजिए एक आदमी आ रहा है जो सुखी संपन्न, सारे साधन संपन्न है, उसको यदि हम साथ देंगे, एक मौका मिला है, जिसको कि कहा कि मेरे ऊपर चाहत भी थी, हमको इच्छा भी थी कि समाज में कुछ करूं, तो उनके विचारों से, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं जन स्वराज अभियान से जुड़ा। और आप बता रहे हैं कि प्रशांत जी का आपको बिहार बदलने का जो मुहिम प्लान को लेकर बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, ये आपको काफ़ी पसंद है। तेजस्वी यादव का भी देखा जाए तो सेम यही है कि वो भी रोजगार को लेकर
बात करते थे, तो आप चाहते तो आरजेडी भी ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, आप बता रहे हैं तेजस्वी यादव का रोजगार जी की बात है। तेजस्वी यादव जी तो सत्ता में रहे और बराबर रहे, उनके परिवार से रहे, राजद भी रहा, नीतीश कुमार भी रहे, मोदी जी भी रहे, तो कहाँ बात तो सब करते हैं। कोई ऐसी बात है कि कोई पार्टी कहती है कि हम बिहार को विकास नहीं करेंगे, सब विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज तक बिहार जो है इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता रही और आज भी बिहार विकास के पैमाने पर देश का सबसे निचला फिसड्डी राज्य है। लेकिन इससे पहले जो लोग भी सत्ता में आए, चाहे वो लालू यादव जी का कार्यकाल हो गया, नीतीश कुमार जी का कार्यकाल हो गया, सब लोग वादा किए कि बिहार से हम पलायन रोक देंगे, बिहार में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाया। अब प्रशांत किशोर पर लोग पहली बार भरोसा क्यों करेंगे? प्रशांत किशोर पर इसलिए भरोसा करेंगे कि देखिए, यह आदमी आए जब तो सबसे पहले बिहार में पदयात्रा प्रारंभ किया। मैं भी उनके साथ पदयात्रा में बहुत जगह साथ चला और देखिए जो नज़दीक से, आप बता दीजिए कि आज़ादी के बाद से इस तरह 2 साल तक गांव-गांव में घूमकर लोगों से मिलकर वो कोई आदमी ऐसा किया हो, तो जो आदमी ने समझा, लोगों के बीच गए। और आज तक जो हम देख रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर या जनसुराज की विचारधारा है वह कथनी करनी में कोई अंतर नहीं दिखला रहा है। तो अगर हम एक मौका नहीं देंगे, भाई डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, किसी से इलाज कराते हैं, एक डॉक्टर नहीं होता है, दूसरा डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर को खोजते हैं। तो एक विकल्प के रूप में हम लोगों को मिला है और अच्छे विकल्प के रूप में मिला है। अब तो लोग मान रहा है, तो इसको क्या हर्जा है अगर ये विकास में। और मैं एक चीज़ और आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई एक अच्छे काज के लिए इस ढंग का अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अगर इस जनसुराज में आया है और हम लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग या सारे लोग इसके साथ अगर नहीं आएंगे और इसमें कमर नहीं रखेंगे और ये फेल कर जाएगा, तो फिर कोई दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा। जो नेता है वो आरोप लगाते हैं कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, दूसरी टीम है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के नेता बी टीम बता रहे हैं, तो अब तो कहाँ, अब तो सारे लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, वो कहते हैं उसका पिछलुकी है। जनसुराज को इससे कोई मतलब नहीं है, सब हताश हैं। जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता, जनसुराज को लोगों ने एक विकल्प के रूप में मान लिया है और इसके विकल्प के रूप में आंधी चल चुकी है, जिससे सारे विकल्प को रूप में लोग बौखलाहट में, जो नेता लोग हैं वो देख रहे हैं कि अब हमारी नैया डूब रही है, तो तरह तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इससे कोई आपको नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है? इस बार क्या लगता है कि मतलब क्या जनसुराज सरकार बना पाएगी बिहार में? बिल्कुल, आप हमसे ज़्यादा देखते होंगे कि जो जनसैलाब है, जो सारे लोग हर जगह, बिहार में तो कहा जाता है कि जाति की राजनीति है, लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। आपको लगता है कि इस बार लोग बदलाव करेंगे, रोजगार पे वोट देंगे? आप देख रहे हैं ना कि जब जब कभी ऐसे मौके आए हैं तो जाति तो एक माध्यम बना है, लेकिन जातीय ही सब चीज़ नहीं है। तो यह जान लीजिए, जो प्रशांत जी चले हैं गरीब गुरबा को, जो जनसुराज चला है, जो एक्ट कर रहा है, जो प्लान दे रहा है, उससे सब जाति धर्म से, यही तो हम लोगों का सिद्धांत था कि आज तक सारे नेता जाति धर्म के नाम पर बांट कर जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उसको जनता समझे। और हम लोगों ने जागरूक किया, जनता को जागरूक किया, और यही जागरूक करने में जनता अब समझ चुकी है और सोच रही है कि एक विकल्प सिर्फ जनसुराज आया है और जनता विकल्प मान चुकी है और आने वाला समय जनसुराज का है और जनसुराज सत्ता लेगा। सर, हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।